एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 99। ये वर्कशीट आप गणित विषय की नोटबुक में करेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमारी वर्कशीट का टॉपिक है पसंदीदा मिठाई। रोहित की दादी ने त्योहारों के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाने का सोचा। रोहित चाहता था कि दादी उसकी पसंद की मिठाई बनाए और नेहा चाहती थी कि उसकी पसंद की। रोहित की दादी चाहती हैं कि वो त्योहार के लिए, फेस्टिवल्स के लिए कुछ मिठाइयाँ बनाए, वो सोच रही थी। फिर जो रोहित है वो चाहता है कि दादी उसकी पसंद की मिठाई बनाए और नेहा चाहती है कि दादी उसकी पसंद की। इस पर वे दोनों बहस करने लगे। अब दोनों बच्चों में बहस हो गई तो दादी ने कहा, क्यों ना हम परिवार के सभी लोगों से उनकी पसंद के बारे में पूछें और तय करें कि कौन सी मिठाई बनानी है। फिर दादी कहती है, क्यों ना हम परिवार के हर सदस्य से पूछें कि उसको कौन सी मिठाई पसंद है और फिर उसी के अनुसार हम तय करेंगे कि कौन सी मिठाई बनानी है। रोहित और नेहा ने परिवार के सभी लोगों से उनकी पसंद पूछी और टैली मार्क्स की मदद से सबकी पसंद कुछ इस तरह रिकॉर्ड की और फिर टैली मार्क्स की हेल्प से उन्होंने सबकी पसंद को रिकॉर्ड किया। एक के लिए उन्होंने ऐसे डंडा खींचा, स्ट्रेट लाइन बनाई, 2 के लिए उन्होंने ऐसे एल शेप में, 3 के लिए ऐसे, 4 के लिए ऐसे और 5 के लिए ऐसे, फिर 6 के लिए फिर दोबारा से एक स्ट्रेट लाइन और पूरा एक बॉक्स बनाया गया ऐसे। ठीक है, ये नहीं आएगा। और फिर 7 के लिए उन्होंने ऐसे बनाया। ठीक है, 5 + 2 कितना होता है? 7, यानी कि 5 + 2, 5 के लिए ये है और 2 के लिए ये है, इसीलिए 7 के लिए ये वाला निशान बनाया गया है। 5 + 2 7। अब देखते हैं, यहाँ पे मिठाइयों के नाम है, यहाँ सदस्यों की संख्या टैली मार्क्स में और फिर सदस्यों की संख्या। बेसन के लड्डू ऐसे बॉक्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सदस्यों को पसंद है। गुलाब जामुन 3 को, नारियल की बर्फ़ी 7 को, केक 2 को और रसगुल्ला 4 को। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं इनसे संबंधित, वो हमने पहले ही कर लिए, बस डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, उनके परिवार में सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई कौन सी है? तो जिसको सबसे कम सदस्यों ने पसंद किया वो सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई है, तो केक। इस प्रश्न का उत्तर होगा केक सबसे कम पसंद की जाने वाली मिठाई है। फिर है, बराबर संख्या में सदस्यों द्वारा पसंद की जाने वाली मिठाइयाँ कौन कौन सी हैं? जो बराबर संख्या में सदस्यों ने पसंद किए हैं वो है बेसन के लड्डू और रसगुल्ला। ठीक है, 4 सदस्यों ने इसे पसंद किया है, तो ये हो गया सेकंड प्रश्न का उत्तर, बेसन के लड्डू और रसगुल्ला। फिर तीसरा प्रश्न है, अगर दादी इनमें से कोई एक मिठाई तैयार करती है तो वह क्या करेगी? तो दादी तैयार करेगी नारियल की बर्फ़ी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सदस्यों ने इसे ही पसंद किया है, तो दादी तैयार करेंगी नारियल की बर्फ़ी। फिर उनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? अब उनके परिवार में कितने सदस्य हैं इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको जमा कर देंगे सदस्यों की संख्या को। 4 + 3 7 + 7 14 + 2 16 + 4 20, यानी कि उनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 20 सदस्य हैं। अब प्रश्न नंबर 5 में कहा है, इनमें से आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है? तालिका में टैली मार्क लगाकर अपनी पसंद जोड़े और फिर देखें कि उस मिठाई को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। आपको अपनी पसंदीदा मिठाई के बारे में बताना है और फिर तालिका में उसको जोड़ के बताना है कि आपकी पसंद वाले कितने हो गए। मान लीजिए आपको रसगुल्ला पसंद है तो आप लिख सकते हैं, मेरी पसंदीदा मिठाई रसगुल्ला है। ठीक है, आप लिखेंगे पहले रसगुल्ला, इनमें से मेरी, आपकी को काट दीजिए, आप लिखेंगे इनमें से मेरी पसंदीदा मिठाई कौन सी की जगह आप लिखोगे रसगुल्ला। ठीक है। फिर टैली मार्क्स में एक और हम अगर जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 4 ये थे प्लस 1 ये हो गया, 4 + 1 कितना हो गया? 5। अब कितने सदस्य हो गए रसगुल्ले वाले? 5 हो गए। ठीक है, 4 ऑलरेडी थे, एक आपने जोड़ दिया तो टोटल हो गए 5। तो आप तालिका में टैली मार्क लगाकर अपनी पसंद जोड़े, आपने यहाँ जोड़ दी और देखे कि उस मिठाई के कितने सदस्य हो गए। फिर आप कहेंगे उस मिठाई को पसंद करने वाले कितने हो गए? 5 हो गए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई है, उन्हें टैली मार्क में लिखे। यहाँ पे हमें संख्याओं को टैली मार्क में लिखना है। चलो लिखते हैं। 10 को यानी कि 10 को कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हो गया 10। अब 25 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, ये हो गया 25। 5 5 बार हमने किया तो 25। 14 को हम दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अब 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। अब 33 के लिए बड़ा बनेगा बेटा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33। ठीक है, अब 18 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, इस प्रकार आप इन्हें बनाएंगे। फिर यहाँ पे टीचर के लिए नोट है और फिर पेरेंट्स के लिए सुझाव है। बच्चों से चर्चा कीजिए कि परिवार में हर एक सदस्य के मत को जानना और फिर निष्कर्ष पर आना क्यों जरूरी है। बच्चों को ये बताना है कि परिवार में हर सदस्य की अपनी महत्व होता है और हर एक की राय लेनी चाहिए, हर एक का मत जानना चाहिए और फिर हमें कोई कंक्लूज़न निकालना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आप बच्चों से बात कीजिए, चर्चा कीजिए। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।